नमस्ते लियो, वेलकम टू हीलिंग लाइफ वे हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 8th टिल द 17th ऑफ जनवरी की रीडिंग। क्या कह रही हैं एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर के आप इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही सेकंड डेक से कार्ड्स हम पुल आउट करेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। हम कमिटेड एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही आज की बात करने वाले हैं। ओके, सो चलिए लेट अस सी क्या कह रही है एनर्जीज। लियो, वी हैव सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। इसके अलावा अपने लिए अगर हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी लिंक मिल जाएगी। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है जो कि ये कह रहा है लियोज, इन दिनों में आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है ना, बस उस पर ही फोकस करो। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जैसा हम बोलते हैं कि ओके बहुत फास्ट नहीं जाना है, एक पेस है आपका, एक तरीका है आपका, उस तरीके के अंदर आपको आगे बढ़ना है। इस समय नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस, ओवर थिंकिंग, इन सब से जितना आप दूर रहेंगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको ये फील हो कि यार थिंग्स आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, दो कार्ड्स हैं जो एक ही चीज़ बता रहे हैं, दो कार्ड्स। आपको कभी भी ये फील हो कि थिंग्स आर टेकिंग अ लॉट मोर टाइम, यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट एट दिस मोमेंट। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही, कार्ड भी है और मैसेज भी है, दोनों एनर्जी एक ही चीज़ आ रही है। So you will have to act wisely, you will have to act mindful, you will have to be your own boss this time। आपकी लाइफ में कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको सबको साइड में रख करके आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू हैव सक्सेस, इफ़ यू वांट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अ करियर, मे बी हेल्थ, और मे बी फाइनेंसेस, और मे बी एनीथिंग, मुझे जो करना है मुझे वही करना है। कौन कहाँ क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इस चीज़ को साइड में रखना होगा। वाइजफुली, थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा पॉजिटिव दिमाग के साथ में आपको लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो आपको आपके मन का करने नहीं देते हैं, उनको उस तरीके से हैंडल करना बेहद ज़रूरी है। एक्सट्रीम पेशेंस इज़ नीडेड विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आप जो सोच रहे हो वो मिल जाएगा, आप जो सोच रहे हो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पेशेंट। बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है कुछ चीज़ों को बनने में, पर वो जब भी बनेगी ना, वो बनेगी बहुत खूबसूरत। आपका काम, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, मे बी योर जॉब, या मे बी करियर अपॉर्चुनिटी, और मे बी योर हेल्थ, और मे बी वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, वो बनेगा एक्सीलेंट। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ गुड गाइडेंस। यू कैन आस्क समवन कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस हैं, तो आपको चैलेंज को टारगेट करके हिट करना है, या थोड़ा सा पेशेंटली डील करना है, या एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू। सो यू विल हैव टू आस्क अ कपल ऑफ पीपल, maybe your well wishers, maybe your family, your friends, or maybe you can have a guidance from someone who can understand things well। okay, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको खुद के साथ अभी वक्त बिताने की ज़रूरत है। आपके प्लस क्या है, आपके माइनसेस क्या हैं, आप किस सिचुएशन को ऑनेस्टली डील कर सकते हो, किस सिचुएशन को ऑनेस्टली आप डील नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ यू हैव टू वर्क आउट। आपको बहुत सारी जगह पर बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। इस समय यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, नेचर कैन बी अ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्शन, हीलिंग फॉर यू। इस समय नेचर में जाइए, नए नए आइडियाज़ आपको आ जाएंगे। पास्ट का पुराना अगर कोई इश्यू है, फिजिकली अगर आप किसी दिक्कत से या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो नेचर
नेचर में जाइए, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है इस समय, नेचर आपको वो एनर्जी दे देगा जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत थी। तो आपको अंदर झांकने के साथ साथ ये भी समझना है कि आप नेचर से, यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ईश्वर का सपोर्ट आपको बहुत स्ट्रांगली मिलता रहेगा। आपको आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, टाइम टू टाइम आपको उन सारे प्रॉब्लम्स पे गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है। लेट अस सी कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है इस समय। लियो, वी हैव सी राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं। रिलेशनशिप में इंटरेस्ट इस समय आपका बहुत कम है लियो, ये यहाँ पर लग रहा है। रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा पर्सन क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, यू आर नॉट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस टू एनी वन एट द मोमेंट। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज मुझे लग रहा है या तो आपका पास्ट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका है, या आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दिया है, ट्रबल दिया है, परेशानियाँ दी हैं, यू जस्ट आर इन नो मूड, एब्सोल्युटली नो मूड कि आप उनको आगे जा कर के मैसेज करो या बात करो या अप्रोच करो। एब्सोल्युटली नो मूड। आप अपने आप पे पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, आप अपने पैसे पे, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाह रहे हैं, आप अपनी सिचुएशंस को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करना चाह रहे हैं लियोज़। आपके पार्टनर का भी सेम है और एनर्जी की भी, रिलेशनशिप की एनर्जी में भी कुछ खास इस समय होता हुआ दिख नहीं रहा है। लियोज, आपके पार्टनर की बात करी जाए तो हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या हो सकता है उनका बिहेवियर जिस तरीके से चल रहा हो जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगने लगा हो कि ये पर्सन तो मुझे चाहिए ही नहीं। मे बी वॉट एवर द सिचुएशन, ईगो बहुत है, बात करने का सेंस नहीं है, या कोई भी और तरीके की आप दोनों के अंदर एनर्जी, मतलब दोनों अलग अलग एनर्जीज में हो आप और आपके पार्टनर। यहाँ पर ये दिख रहा है आपके पर्सन एक्सट्रीम लॉजिक से चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं, एक्सट्रीम लॉजिक से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप या कमिटमेंट या बातचीत या कोई भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। रिलेशनशिप भी स्टक हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट हो रही है तो हो रही है, नहीं कोई डीप कन्वर्जेशंस नहीं हो रहे, डीप स्टोरी नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जहाँ पर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं या रिलेशनशिप को आगे लेकर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की बातचीत चल रही हो। ऐसी कोई यहाँ पर इस समय एनर्जी नहीं दिख रही है। रिलेशनशिप शांत है, शायद में भी चुप है, शायद खामोश है, चाहे रिश्ते में रहें या नहीं रहे, दोनों ही, आप और आपके पर्सन दोनों ही इस चीज़ को सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात करी जाए सिंगल्स की, सिंगल्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू टू फाइंड अ सूटेबल पार्टनर। इस समय पर हो सकता है आप किसी को भी मिलने जाएं, हो सकता है कि आपको वो पर्सन पसंद ही नहीं आए, शायद एक बार में पसंद आ जाए, या तो फिर पत्रिका नहीं मिले, कुंडली नहीं मिले, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी रहे जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर, जिनको भी आप देखना चाह रहे हैं, जिनको भी आप मिलना चाह रहे हैं, जिनके साथ भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनके साथ में चीज़ें आपकी वैसे सेटल्ड ना हो। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। टाइम बीइंग अगर मैं एडवाइस दूँ तो आपको रिजेक्शन हो सकते हैं काफ़ी इस समय। सामने वाले पार्टनर की, आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है वो भी एकदम ऐसी क्वेश्चन आ रही है। तो इस समय अगर आप शांति से बैठे अपने आप पर वर्कआउट करें, अपनी मेहनत, अपने करियर, अपने ऊपर फोकस करें तो बेटर रहेगा। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू टू गो एंड फाइंड अ पार्टनर राइट नाउ, ओके, टाइम बीइंग की जब तक बात हो रही है तब तक। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, और हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।